आज हम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में महोबा में हम यूपीएसआई के अंतर्गत हम आज मिक्स क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। जो टेस्ट आपकी सीरीज जो चालू हो रही है, और हम लोगों को क्या 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर से रिलेटेड होंगे उस पर आज हम काम करेंगे। और जिन लोगों का सपना है कि वर्दी पहनने का सर्दियों में, तो भाई वर्दी पहनने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा। मैं जो सपने देख रहा है, सपना पूरा करने के लिए आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करने के लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, सारा चीज़ करने का। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे आपके कंटिन्यू सवालों की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। उसने क्या क्वेश्चन किया, पढ़िए। गुणनफल का इकाई का अंक, क्या बात कर रहा है वो, कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं इकाई के अंक की, तो इकाई का अंक क्या होता है बेटा, देखो ये है आपका इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, और आपका ये भी इकाई का अंक कहलाएगा, ये भी इकाई का अंक है, ये भी इकाई का अंक है, और ये इकाई का अंक है। अब हम सबसे पहले क्या करें, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक हमें क्या क्या मिल गया, 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ 7 है, तो यहाँ 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ 7 है, और यहाँ 1 है। अब इकाई का अंक है। अब समझिए इकाई के अंक की बात चल रही। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते, गुणा करवा देते, तो 36 आएगा, तो इकाई का अंक मेरा क्या हो जाए 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 21। यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1 है। इन दोनों को गुणा करवा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 21। इकाई का अंक कितना है, 1 है, और यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1 है। तब यहाँ कितना आया, 6 आया, 1 आया, 1 आया, और 1 आया। तो 6 1 6, तो कितना हो गया, 6 कम 6 कम 6। अगर कितना आ गया आपका, तो आपके बात कर रहे हैं इकाई का अंक, तो आपका आंसर कौन सा हो गया। तो बेटा जब भी आपका इकाई के अंक की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है इकाई का अंक कौन सा दिया गया। तो इकाई का अंक सबसे यहाँ पर होता है, पहला अंक इकाई का अंक होता है। जितने भी अंक लिखे उनको लिख लीजिए। अब उनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहाँ भी इकाई का अंक देख लीजिए क्या है। यहाँ पर हमने इकाई का अंक देखा क्या है, 1 आया। यहाँ पर हमने 21, 3 और 7 का गुणा करा, 21 इकाई का अंक 1 आया, और यहाँ इकाई का अंक 1 ही पहले से ही यहाँ पर था। अब इन सबका 6 यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 का पारा 1 के साथ किया तो 1 आ गया। इन तीनों गुणा कराएंगे 1 मिलेगा, 6 साथ कर देंगे तो आपकी इकाई का अंक कितना आ गया है, 6 आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12,502 के पावर 149 के इकाई स्थान पर, आपसे पूछा इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है इकाई का स्थान। तो कह रहा है कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आपको आएगी। अब जैसे लिखा है 12,500, अब क्या लिखा है 12,502 लिखा हुआ है। पावर कितना कह रहा है, 149। तो इतनी बड़ी पावर को तो आप इकाई का अंक नहीं निकालेंगे, तो हमें इकाई का अंक किससे मतलब है, हमें इकाई का अंक इससे मतलब है 2 से। अब हम बात करते हैं 2 का, तो हमें सबसे पहले इकाई कितनी बड़ी पावर पे देखते हैं कि कहाँ पे नंबर सेम मिलने लग जाए, कितने जोड़े के बाद या कितने पेयर के बाद हमें नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम पहले अगर 2 के पावर अगर हम 1 करें तो क्या मिलता है, मुझे 2 मिलता है। 2 के पावर 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 2 के पावर हम क्या कर लेते हैं, 2 के पावर हम 3 कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और 2 के पावर 4 कर लेता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 16। और हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर 6 के पावर अगर मैं 1 कर दूं तो मुझे 6 मिल जाता है। अगर मैं 6 के पावर 2 कर दूं तो कितना मिल जाता है, 36 मिल जाता है। अगर बेटा मैं 6 के पावर 3 कर देता हूं तो कितना मिल जाएगा, 216। और 6, तो यहाँ मुझे दिखा कि हर एक अंक में इकाई का अंक कितना मिलता रहेगा। अगर मुझे 6 मिल जाए तो मुझे इकाई का अंक हर बार क्या मिलता रहेगा, वही मिलता रहेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ 2 के पावर में 4 में आ चुका है 16, तो मुझे इकाई का अंक क्या मिले, तो मुझे हर बार क्या है 4 4 के जोड़े बनाने हैं।
मुझे बेटा यहाँ क्या क्या बनाना होगा, हर बार 4 4 के में क्या बनाने होंगे, जोड़े बनाने, पेयर बनाने हैं। अब पेयर 4 4 के बनाने का मतलब मुझे 4 से क्या कर दूं मैं इस पर भाग दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 का भाग 149 में दे देता हूँ तो क्या मिलेगा, 4 चौको 16। अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात इसकी कर रहे हैं तो 4 का भाग देना है हमें 149 पर। अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं 149 पर तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 आएगा 29 आ जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 29 में 28 कितना जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब है कि पावर कितनी बार, 37 पेयर बन चुके हैं 4 4 के उसके पास, 4 4 के हमारे क्या बन चुके। तो शेषफल कितना आया, 1 आया। और जब भैया शेषफल 1 आएगा तो बताइए, जब इसके पास शेषफल 1 आए तो बताइए 2 के पावर 4, तो इसके पास मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बताइएगा कि जब 2 के पावर 4 37 बार में जोड़ा मिल गया तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, तो 12,502, इसको मैं 148 लिख देता हूँ प्लस 1 लिख देता हूँ, 148 प्लस 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ मुझे इकाई का कितना मिलता रहेगा, यहाँ 148 बार का, तो 12,502 के लिए 148, और मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 12,502 के पावर कितना लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। ठीक, 12,502 के पावर में कितना लिख देता हूँ, 12,502 के पावर में 1 लिख देता हूँ। ठीक, अब इसके लिए तो आपके इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसके लिए इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया, 6 दूनी 12, तो इकाई अंक बेटा आपका कितना मिल जाएगा, 2 में। तो जब भी इकाई अंक आपकी बात करें ऐसे क्वेश्चनों की, जब भी आपकी इकाई अंक पूछे तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। जैसे 6 हो गया, आपका 1 हो गया, ये हर बार ये वही प्रदान करते रहेंगे जितनी भी पावर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर कर लिया। इसका आंसर आपका क्या आ चुका है, 2 आ चुका है आपका आंसर। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने 4 पावर तक देखा मैंने इसके पास 2 के पावर 4 पावर किया था तो क्या मुझे मिला था, 16 मिला था। अब मैंने क्या किया, 4 से मैंने डिवाइड किया। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी लिखा हो पहले ये देख लीजिए किस पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। रिपीटेशन का मतलब है जिससे कि कहाँ पे नंबर बार बार सेम मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 6 दिखाया, 6 का स्क्वायर दिखाया, 6 का क्यूब दिखाया, ये सारे नंबर मैंने दिखाए आपको। ये नंबर दिखाने के बाद आपका यहाँ पर देखा कि 6 रिपीट कर रहा है, और 6 जब बार बार आने लगा तो मुझे ये लगा 4 का जोड़ा बन गया। जितने का जोड़ा बनता है उससे क्या करना है, इस नंबर पे क्या कर देना है, भाग दे देना है आपको। उस नंबर में हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। जब आपने भाग दे दिया तो कितना आया, 37 बार उसका चला गया भाग शेष पर, तो 37 को मैंने अलग दे दिया, उसका हर बार मुझे क्या मिलता रहेगा, 6 मिलता रहेगा। तो यहाँ इकाई का अंक 6 मिल गया, एक बार बचा तो मैंने उसको अलग कर लिया, यहाँ इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12, तो मुझे यहाँ इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अब वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, 13 मल्टीप्लाई 13 लिखा, पावर 3 लिखा है, 169 गुणे 13 का पावर 3 लिखा है। डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई क्या लिखा है, 28,561 के स्क्वायर लिखा बराबर 13 के पावर 13, क्या पावर में क्या मान आपका आएगा। तो आप ये बताइए मैं इस सवाल को क्या लिख सकता हूँ, 13 मल्टीप्लाई 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 का मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर कितना कर सकता हूँ, 3। डिवाइड लिखा, डिवाइड लिख दिया। अब बताइए 169 को क्या लिख सकता हूं मैं, 13 का स्क्वायर लिख सकता हूं, पावर 13 कर सकता हूं, पावर 3 कर सकता हूं। अगर मैं इसकी बात कर लूं 28,561, अगर 28,561 के अगर मैं गुणनखंड करूं, 28,561 के हम क्या करें, गुणनखंड करें, तो 28,561 के जो गुणनखंड करेंगे वो 13 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान रखना 28,561 के जो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 13 के पावर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी जगह पे क्या मान पूछा है मुझे, x। मैंने मान लिया कि मुझे x का मान निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है बेटा बटे में। अब ये 13 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 पावर ये हो जाएगा, 2 और 1 पावर कितने हो गए, 3 हो गए। 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 13 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गुणे ये 13 के पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 13 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 13 के पावर x।
अब आपको पता है कि ये पावर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 13 का जब मल्टीप्लाई होता है किसी संख्या में तो वहां पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब बेटा मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब कोई चीज डिवाइड करते हैं तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। जब डिवाइड करते हैं किसी चीज को, जब डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 13 के पावर क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। 6 और 8 कितना हो गया, 14। 14 में 9 के कितना आएगा, 5। तो 13 के पावर तो 13 के पावर आपका, तो 13 के पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 13 के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x जब बेस समान तो x बराबर कितना आ गया आपका मान, 5 आ गया। तो सबसे पहले ध्यान रखना, तो x का मान कहीं 5 है, ऑप्शन में डी ऑप्शन पर आपका 5 दिया गया हुआ है। तो जब भी आप इस तरह के पूछे तो सबसे पहले ये देखना कि अगर यहाँ 13 के पावर पूछा है तो इस पूरे को किसके रूप में कन्वर्ट करना है, हमें 13 के रूप में ही कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि जिसके पावर पे पूछ रखा है उसका मान अगर आपको निकालना है तो इस पूरे क्वेश्चन को किसके रूप में बनाना होगा, हमें 13 के पावर के रूप में। तो सबको गुणनखंड करना है 13 का। अब ये 13 69 है, 13 के स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ जो लिखा 28,561 लिखा है, 13 के पावर 4 होता है। गुणनखंड करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वो कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसका ध्यान रखना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। पहले नंबर पे 0.557 पर बार लगा हुआ है। बार यहाँ पूरे पे बार नहीं लगा हुआ बेटा, 2 पे बार लगा है, 57 पर बार लगा हुआ है। यहाँ 0.355 बार लगा हुआ है, तो 0.355 पर बार लगा हुआ है। 0.245 है, तो यहाँ 45 पे बेटा बार लगा हुआ है। बार पूरा लगा होता तो अलग कंसेप्ट होता, 2 पे बार लगा होता तो क्या कंसेप्ट होता, पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ 0.557 बार की, यहाँ पर बार लगा है बेटा। जब भी 2 डिजिट पर बार लगा तो पहले पूरा का पूरा मान लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पूरा का पूरा 577 लिख लिया। जिस पर बार नहीं लगा होता उसको माइनस कर देते हैं, बटे 990 लिखा जाता है। याद करना बेटा कंसेप्ट को, ठीक है। तो क्या लिखा है, 0.557 बार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर हम देखेंगे कितने कहां पर बार लगा हो। जहां पर बार लगा हो तो पहले वो संख्या टोटल लिख ली जाती है। जितने पर, अगर मान लो यहाँ पर 1 पर बार लगा तो मैं 55 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कितना, 557 माइनस 5। अब इसको घटा दूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 552 बटे 990 आ जाएगा, ठीक। अब बताइए इस पे 0.355 बार यहाँ पर है। अगर यहाँ पे बार है तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं 355 लिख दूंगा, माइनस कितना, जिस पर बार नहीं लिखा वो घटा दूंगा, बटे 990। 990 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाई 3 डिजिट पर दशमलव लगा तो 1000 है। सॉल्व करने के बाद ये ट्रिक पे काम करता है कि 990 बचता है, इसको सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त होता है। तो आपको सॉल्व में आपको याद रखना है कि 3 डिजिट का तो 990 पे काम करना है, ठीक है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 352 बटे कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो 0.245, अगर मैं 0.245 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना लिख लूंगा, पहले 245 लिख लूंगा, माइनस 2 बटे 990 कर लूंगा मैं। तो 245 में 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा आपको, 245 में 2 चले जाएंगे, 243 बचेगा आपका, ठीक है। कितना बचेगा, 243 बटे 990 हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, अब आपसे जो पूछा है वो मैंने सारे मान निकाल लिए, डेसिमल आपको बार वाले को सिंपल रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका सवाल जो लिखा उस पर मैं काम कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, इसको आप जो लिखा हुआ है तो क्या लिख रखा है, 552 बटे 990 माइनस 352 बटे 990 प्लस आपका क्या लिखा है, 243 बटे 990। अब आपको भी पता है, आप लोगों को भी ये पता है कि क्या होता है कि जब बेस समान हो तो लघुत्तम तो कहीं आ जाएगा 990। अब घटा लीजिए भैया इन दोनों को, 552। अब सिंपल समझिएगा, सॉल्व करने का हमें कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर हम क्या करें, दोनों को ऐड कर ले, 3 2 कितना होता है बेटा, प्लस वाले कर रहा हूँ, 3 2 5 हो गया,
5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 5 2 7 हो गया। हमने प्लस वाले ऐड कर लिए, माइनस 352 कर लेता हूं मैं। अब घटा देता हूं, 5 में 2 का कितना आएगा 3 आएगा, 9 में 5 जाए कितना आएगा 4 आएगा, और 9 में 5 7 में 3 जाएगा कितना आएगा 443, 443 बटे 990। कहीं ऑप्शन पर है, बिल्कुल है, कहीं ऑप्शन पर है, सी ऑप्शन पर है। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि जब भी किसी के ऊपर बाल लगे तो पहले देखना बार कहाँ पर लगा, पूरे में लगा कि आधे में लगा, एक पॉइंट पर लगा, एक पॉइंट कि 2 डिजिट पर लगा हुआ है, 1 डिजिट पर लगा हुआ, तो पहले बार उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सेट हो जाता है। आपको सबसे पहले अपने जैसा सॉल्व करवाया गया कि बाल लगा था, तो याद रखना ये पूरा 5 5 7 लिखा बार डिजिट, तो पहले पूरा नंबर ले लेते हैं, जितने डिजिट बार नहीं लगा माइनस कर देते हैं, 3 डिजिट का 990 से डिवाइड, तीनों काम करे सीधों का सबका सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है, अब वो सवाल आपसे कह रहा है कि 21/22 तथा 23/24 का एलसीएम निकालना है। कह रहा है कि लासा का लघुत्तम सम अपवर्तक ज्ञात कीजिए। कह रहे 21/22 हो, 23/24 हो, इन सब का आपको क्या निकालना है, लासा निकालना। तो बेटा जब भी कोई फ्रैक्शन दिया गया हो, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शन की बात, मतलब हम भिन्न की बात कर रहे हैं। अगर हमें क्या मिला है, हमें भिन्न दिया गया है, अगर हमें क्या दिया गया है, भिन्न दिया गया है, क्या लिखा है, भिन्न है। भिन्न है तो भिन्न अगर थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं, हमारे भिन्न के इस प्रकार की दी गई है, मान लो A/B है, C/D है, E/F है, और ढेर सारे कुछ भी दिया गया है। अगर आपसे पूछ रहा है एलसीएम, कह रहे इनका एलसीएम निकालना है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम निकालना किसका, भिन्नों का। एलसीएम किसका निकालना है, भिन्नों का। तो कंसेप्ट क्या होगा वो पहले उसको ध्यान देना है। अगर भिन्नों का मुझे एलसीएम निकालना है तो हमें एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का। एलसीएम मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है हमें अंशों का। हमें एलसीएम किसका निकालना होगा, अंशों का। हमें एलसीएम किसका निकालना होता है, अंशों का। और हमें एचसीएफ जो निकालना है, एचसीएफ जो निकालना होगा हमें हर अंश का मतलब होता है नोमिनेटर। हम तो हमें जो भी जब भी आपको कोई कंसेप्ट देगा एलसीएम निकालने का, तो कोई भी भिन्न दिया गया हो, चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, एलसीएम निकालना है तो क्या लिखेंगे, भिन्नों का क्या निकालेंगे। अगर कोई लिखा है तो जो अंश है नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर का मतलब अंश होता है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है आपका बेटा, हर होता है। तो जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की अगर बात चल रही है अगर आपकी, तो एलसीएम की बात चल रही है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात चल रही है। तो अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की बात है तो अगर हमें एलसीएम निकालना तो एलसीएम किसका निकाल देंगे, अंश का। और हर का क्या निकाल देंगे आप, एचसीएफ निकाल देंगे। अब हमने आपको कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट पे अप्लाई करते हैं। अब बताइए एलसीएम निकालना था, क्या निकालना बेटा, मुझे एलसीएम चाहिए था। जब मुझे एलसीएम चाहिए तो मैं एलसीएम किसका निकालूंगा, एलसीएम सर जी अंश का निकालेंगे। एलसीएम अगर अंश का निकालना तो अंश कितना दिया गया, 21 दिया गया है और 23 दिया गया है, बटे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 22 और 24 ये हमको दिया गया। अब बताइए एलसीएम 21 और 23, 21 और 23 हमारी आभास संख्या है, जबकि जो हमारा 21 दिया गया 23 हमारी क्या है, आभास संख्या है, और जो 21 दिया गया वो विषम संख्याएं हैं जो एक दूसरे से कट नहीं होती हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलती दोनों में तो उनका एलसीएम निकाल दोनों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे हम। अब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो बताइए गुणा कराने के तो 23 से कम 23 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक। हासिल कितने हुए, 2 हो जाएंगे, 23 दूनी 46, 2 48, ठीक, 483 हो जाएगा बटे। और एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में अगर कॉमन की बात चल रही है तो 22 और 24 में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। तो कहीं ऑप्शन लिखा हुआ, बिल्कुल डी ऑप्शन पर लिखा हुआ 483/2। तो आपका 483/2 आपका डी ऑप्शन। तो जब भी ध्यान रखना है, जब भी भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले क्या लिखना, फार्मूला क्या होता है एलसीएम भिन्नों का। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे अंशों का और एचसीएफ निकालेंगे हरों का। अगर मान लो यहीं पे एलसीएम की जगह हमसे एचसीएफ पूछ रहा होता, अगर हमसे पूछ रहा होता एचसीएफ निकाल लीजिए भिन्नों का,
अगर हमसे क्या पूछता, एचसीएफ पूछता भिन्नों का, तो हम क्या निकालते, हम लिखते भैया एचसीएफ निकालते हैं अंशों का, हम एचसीएफ क्या निकालते हैं अंशों का, और एलसीएम क्या निकालते हरों का। अगर आपसे कहीं पूछ लेता तो याद रखना है कि एलसीएम निकालना है भिन्नों का, तो ये फार्मूला हमने बताया, एचसीएफ भिन्नों का निकालते, एचसीएफ निकाल लेंगे अंशों का और एलसीएम निकाल देंगे हरों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू आगे। अब देखिए छठा नंबर सवाल, यदि तेरा a बराबर 14b, 11b बराबर 13 बराबर 13, a बराबर 14b दिया है, 11b बराबर 13c दिया है, तो कह रहा है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या निकालना, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए अनुपात निकालना बहुत आसान होता है, बहुत कठिन नहीं होता। 13a बराबर 14b और 11b बराबर 13c, ठीक, ये दिया गया है। तो अगर मैं a अपॉन b कर लेता हूँ, a बटे b तो 14 बटे कितना हो गया 13 हो गया, तो मुझे a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा 14, 14 अनुपात 13 हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, 11b लिखा है तो b बटे c लिख सकता हूँ इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ b बटे c लिख सकता हूँ। b बटे c लिखने का मतलब 13 बटे 11, तो b अनुपात c बराबर 13 अनुपात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, 13 अनुपात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताइए, अब देखिएगा अगर यहाँ पे तो सवाल बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर हम a अनुपात, समझना a अनुपात b अनुपात हम c की बात कर रहे हैं, तो a का मान तो 14 है और b का मान, देखिएगा यहाँ जो b दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, दोनों कैसा है हमारे पास सेम है, तो हमें कुछ भी नहीं निकालना क्योंकि दोनों मान सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और c का मान कितना है 11, तो आपका आंसर आ चुका है 14 अनुपात 13 अनुपात 11 हो चुका है। 14 अनुपात 11 अनुपात कहाँ आपका बी ऑप्शन पर है। यहाँ पे अगर मान लो यही सवाल पर यहाँ कोई दूसरी संख्या होता, 13 13 हमें न मिल रहा होगा, उसका देखिए एक कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज सेम थी वहीं पे आगे बढ़ गए तो सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखिएगा इसका कंसेप्ट क्या कहता है। ए अनुपात, इसको दूसरे कंसेप्ट भी बताते, बी अनुपात हम सी की बात कर रहे हैं। मान लेते कि थोड़ी देर के लिए हमारा बी क्या होता सेम नहीं होता, यहाँ बी सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा हमें आंसर मिल चुका। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर सेम नहीं होता तब क्या करते, उसके लिए देखिएगा कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। कंसेप्ट कहता है कि जो चीज लिखी है ए अनुपात बी का मान कितना है, ए का मान 14 था सर, इसका मान 13 था। अब यहाँ सी नहीं दिया गया तो जो पीछे वाला नंबर होता है वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्यान रखना अनुपात का नियम क्या कहता है, अनुपात का नियम कहता है कि जो चीज लिखे, ए और बी का मान मुझे यहाँ दिया गया था, मैंने ए और बी का लिख लिया, सी का नहीं दिया तो जो यहाँ पर खत्म होता है वही वाला मान आगे लिख लिया जाता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ बी और सी का, बी और सी का, तो बी का मान कितना है 13 है और यहाँ 11 है। अब ये बताइए यहाँ अगर 13 और यहाँ हमारे पास क्या है 11 है, तो अगर 13 है 11 तो यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, तो यहाँ मुझे क्या लिख लेना होगा 13। इसके बाद बेटा मैं क्या कर लूंगा, इन दोनों सबके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 गुणे 13 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 13 अनुपात 13 गुणे 13 और ये 13 गुणे 11 हो जाएगा। और मुझे तीनों में 13 13 क्या हो जाएगा, अब डिवाइड का नियम चालू हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 14 अनुपात 13 अनुपात वो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो याद रखना इस चीज को कि पहले तो सिंपल का सवाल था, यहाँ मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने अनुपात लिखा, अनुपात लिखने के बाद मैंने अपना काम किया कि ए अपॉन बी लिख दिया, ए अपॉन बी तो ए अपॉन बी कर दिया, 14 ये बटे 13 चला गया, यहाँ से बेटा बी है ये सी अपॉन में आ जाएगा, 13 ये इधर चला गया 11, तो बी अनुपात कितना हो जाएगा 13 अनुपात 11। जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है, दोनों मान बी के क्या आ गए मेरे पास, क्योंकि यहाँ बी का मान कितना है 13 और यहाँ भी बी का मान 13 है, तो मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। लेकिन मैंने इसके बाद आपको कहा कि अगर मान लो कोई मान सेम नहीं होता तो क्या करना पड़ता, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया ए बी और सी ले लिया, ए बी सी ले लिया, तो ए का मान रख लिया, बी का मान जिसका मान नहीं है, जहाँ पे कोई चीज खत्म होती है वही मान लिखा जाता है। और यहाँ 13 और 11 लिखा है, तो यहाँ 13 और 11 लिखा था, तो जो चीज यहाँ पे खत्म हुई थी, यहाँ पे शुरुआत हुई तो वही यहाँ लिख दिया, इनका गुणा करवा दिया, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा
अनुपात निकल के आ जाएगा। अनुपात का आंसर हमारा कितना आ गया 14:13:13। अब अगला सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है 7वें नंबर का, यदि 430 का 20%, 50, यदि 430 का 20% 540 के 40% से x% कम है, इसका कह रहा 20% निकालिए, इसका कह रहा 40% निकालिए, इन दोनों से कह रहा है x% कम है। क्या सवाल बोल रहा है, कह रहा x% कम है। कम होने का मतलब क्या, दोनों का अंतर की बात कर रहा है। कम होने का मतलब क्या है, अंतर की बात कर रहा है। तो कम है तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान बेटा क्या आएगा। अब देखिएगा x का मान क्या निकल कर आपका आएगा। अगर हम x की मान की बात कर रहे हैं तो x की मान की बात करें तो 430 का बताइए 20% कैसे निकालते हैं। 430 है जी 20 का परसेंट, 20% तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सर जी 1 0 दोनों क्या हो जाएंगे, इसके कैंसिल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 2 3 6 86 हो गया इसका। ठीक, हमने कहा बिल्कुल हो गया, आपका 86 हो गया। अब दूसरे के लिए बोलते 540 का 40% बटे 100 कर लिया। 40% की बात चल रही थी। ये जीरो खत्म, 4 4 16, 4 5 20 21 216। अब वो कह रहा था कि 430 का 20%, 540 के 40% से हम थोड़ी देर भूल जाते हैं x को कम है। कितना कम है भैया इसका, तो 216 में भैया 86 हम घटा देंगे, कितना कम आ जाएगा बटे भैया परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसी का 216 गुणे 100 बराबर हमारा क्या आ जाएगा x का मान निकल के आ जाएगा। जो उसने x बोला, कम की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो भैया जितना कम करने की बात करें दोनों घटा देते हैं। और एक्चुअल मेरे पास कितना है, किसमें कम किया जा रहा है 540 के 40% में। 540 का 40% कितना आ चुका है मेरे पास बेटा 216 आ गया है। तो मैंने 216 में देखा कितना कम करने की बात कर रहा था 86 की, घटा दिया। अब मुझे परसेंटेज के रूप में निकालना है, तो परसेंटेज के रूप में निकालना तो परसेंटेज में हमें जो एक्चुअल जो दिया है किस पर काम हो रहा है 216, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 का हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, हमें x का मान आ जाए। अगर इसको घटाएंगे 6 में 6 जाए कितना आ जाएगा 0, और ये 11 में 8 जाए कितना हो जाएगा 3, 130 बटे कितना हो जाएगा 216 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा x का जो मान निकालना है। अब हम बात करते हैं कि बताइए इससे कैंसिल आउट होगा, पहले उसकी बात चल रही है। तो अगर हम बात करते हैं 4 की, सबसे पहले 4 से देखते हैं। अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा 4 5 20 और 1 21, 4 4 16, तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। अब ये 25 आ गया, तो इसको डिवाइड करता हूँ। तो अगर इसकी डिवाइड करते हैं तो इसको देखते हैं कौन से टेबल पे जाएगा, ये 2 के टेबल में चला जाएगा। 130 तो कितना आ जाएगा 2 छक्का 12 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा ये 27 बार। बाकी का मेरे पास कितना आया 65 आया, मल्टी गुणे, तो मेरे पास जो मिला 65 गुणे हमारे पास क्या मिला, हमारे पास जो मिला यहां से आया 25, तो 65 गुणे 25, 65 गुणे 25 बटे 27 बराबर कितना आ जाएगा x, जो मान आपको चाहिए। अब तो कुछ कटेगा नहीं, गुणा कराना है और भाग दे देना है। 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, और 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, और 150 12 कितना होगा 162 बटे 27। अब भैया भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग पूरा देना पड़ जाएगा। भाग देना पड़ जाएगा तो देखना होगा कैसे जाएगा। तो अगर इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 27 का भाग देखते हैं,
तो अगर पहले बहुत सारे रास्ते होते हैं भाग देने के, डिजिटल सम का भी आ जाता है आपका, बहुत डिजिटल सम हो जाता है, नहीं तो सम करके भी देखा जाता है कि कैसे मान निकल के आ जाता है। तो अगर हम 27 का भाग दे देते हैं 1625 तो बताइए, तो अगर 6 बार जाएगा, अगर मैं 6 बार भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, यहाँ मुझे अब आंसर लिखना है कितना आएगा, x का मान। तो x का मान यहाँ पे अब मुझे निकालना है, x का मान। अगर मैं भाग देने जा रहा हूँ, तो अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो मुझे 6 बार जाएगा, 42 के 2 हाथ कितने लगे, 4 5, तो 5 ही आएगा, डेसिमल लगाए 60। अब 60 वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, पूरा भाग न देंगे, हमारे पास 60 पर काम हो चुका है, तो मेरा बेटा आंसर मिल चुका है। मुझे क्या लिखा, 60 लिखा है, 60 कहीं ऑप्शन पर है, सिर्फ एक ही आंसर पर लिखा है, बाकी पूरा भाग नहीं देना है आपको, ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ 69 लिखा है, यहाँ 79 लिखा है, यहाँ 90 लिखा है। तो यहाँ से मुझे आंसर कौन सा मिल चुका, मेरा ए ऑप्शन मिल चुका है 60 पॉइंट। तो मुझसे जो पूछा गया था कि एक्स का मान बता दीजिए, एक्स का मान कितना आ गया आपका 60.18% आपका निकल कर आ चुका है, एक्स का मान जो आपसे पूछा गया है। तो इस चीज का याद रखना है कि आपको सवाल में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, उसमें परसेंटेज निकाल, उसका परसेंटेज, इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चनों को आगे। अब कह रहा है 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 02। बेटा यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा करना, याद रखना। यहाँ बेटा का लिखा, का मतलब बेटा क्या होता है, गुणा करना। यहाँ भी का लिखा है, तो मतलब सबका मुझे क्या कर देना, गुणा करना। अब गुणा करने में पूछा है कि इसका मान क्या निकल कर आएगा। तो अब आप मुझे बताइए 4800, तो 4800 लिख दिया मैंने, का मतलब मैंने कहा गुणा करना हुआ, का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा करना। 16 का क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 में 16 3 48 तो 50, 50/3%, 0.25%। अब ये अगर ये परसेंट है तो सिंपल बदल, क्योंकि आपका आंसर तो परसेंटेज में है ही नहीं है, तो बदल लेते हैं इसको 4800 3, और परसेंटेज बदलने के लिए क्या भाग देते हैं 100 से, 0.25 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब हम बात इसकी कर लेते हैं, तो एक जीरो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये और ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, एक जीरो हमने इससे हटा दिया। 3 के टेबल से ये देखता हूँ, ये कितनी बार हो गया, 16 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब इसको देखिएगा, अगर मैं इसको डेसिमल हटा लेता हूँ, तो कोई भी डेसिमल अगर मैं हटा लेता हूँ तो 25 बटे क्या हो गया 10, और डेसिमल हटाऊंगा तो इसका 2 दशमलव में तो भाग कितने का, अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग दिया गया है, तो 25 बटे क्या हो जाएगा, दशमलव मैंने हटा दिया। अब जब दशमलव डालिए तो 25 के पहाड़े में कितनी बार मिलता है, 4 बार मिलता है, 4 बार में मिलता है, तो 16 पंचे कितना हो गया 80 बटे 10 गुणे 4, एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, और 4 के पहाड़े से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो बताइए 4800 को पहले मैंने लिखा 50/3%, का मतलब होता है गुणा करना, 0.25% मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 4800 लिखा है, 50/3 है, परसेंटेज को बदलने के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से भाग दे दिया। इसको 0.25% है, इसको परसेंटेज बदलने के लिए हमने क्या कर दिया 100 से हमने क्या कर दिया भाग दे दिया। अब जब हमने भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 5/3 बचेगा, यहाँ से 0 और हटा देंगे, यहाँ से 0 को 0 यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, तो 16 बचेगा, 3 से इसको काटने के बाद 16 बचेगा, यहाँ 5 आएगा, और इसको हमने क्या कर दिया दशमलव में लिखा 0.25 है, तो इसको हमने क्या बदल लिया, सीधा दशमलव हटा दी, 25 बटे कितना बन जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 2 रुपये निकल कर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अब हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा, एक मोबाइल 4300 रुपये में खरीदा जाता है और 4945 रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोबाइल कितने में खरीदा जाता है, जो चीज खरीदी जा रही है वो सीपी है, और जो बेची जाती है अब समझिएगा वो बेचा जाता है। ठीक है, तो खरीदा जाना और बेचा जाना, ध्यान देना। सीपी का मतलब होता है बेटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य होता है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य का मतलब जो खरीदा जाता है,
और एसपी का मतलब बेटा क्या होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जो बेचा जाता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, सीपी और एसपी। सीपी का मतलब बेटा होता है क्रय मूल्य जो आप खरीद रहे होते हैं, और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य जो आप बेच रहे होते हैं। अब जब आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की आपकी बात चल रही है, तो मोबाइल कितने में खरीदा जा रहा है? 43 रुपए में खरीदा जाता है और 4945 में बेचा जाता है। तो सीपी का मान कितना आपके सामने दिया गया है? 4300। और एसपी का मान कितना दिया है? 4945 रुपए दिया गया है। तो कह रहा लाभ प्रतिशत, ठीक है। अगर लाभ प्रतिशत की बात कर रहा, लाभ बेटा क्या होता है? अब ये बताइए कोई चीज सीपी, अगर लाभ कब मिलेगा? जब क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा गया होगा तब हमें लाभ मिलेगा। अब विक्रय समझिएगा, अगर हमें लाभ लेना है, लाभ का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज हमने खरीदी, उसको उससे ज्यादा कीमत पे बेचा जाए तभी तो लाभ मिलेगा। लाभ कितना मिला? तो दोनों को घटा देंगे। दोनों घटाने का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी कितना? 4945 रुपए का है और आपने खरीदा कितने का? 4300 का। कितने का फायदा हुआ आपको? तो 645 रुपए का, 045 और 645 रुपए। तो आपको फायदा बेटा कितने का हुआ? 645 रुपए का फायदा हो चुका है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर लाभ पूछते तो आपका आ चुका 645 रुपए का लाभ हुआ। उसने लाभ ना पूछे, आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। लाभ को क्या बोलते हैं बेटा? लाभ को यहाँ लाभ हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट, ठीक। तो लाभ परसेंटेज आपसे पूछा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई सम। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 645 का बटे प्रॉफिट आपको 645 का हुआ है और आपका सीपी कितना दिया जा रहा है? 4300 दिया जा रहा है। मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक। आपने 4300 में खरीदा था तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 43 से डिवाइड करना है। 43 डिवाइड 645, 43 से आपको डिवाइड करना है 645 को, तो एक बार जाएगा तो 43 हो जाएगा। डिवाइड 645, एक बार जाएगा तो 43 मिल जाएगा। 215 5 बार में देखें। अगर आपको ऐसा ऑप्शन से भी चेक करना था तो ऑप्शन से भी चेक किया जाता, क्योंकि 3 के प्रोडक्ट टेबल में कौन आ सकता है? 8 आ सकता था और 6 आ सकता था और 5 देखते हैं। तो डिवाइड किया, जब डिवाइड किया हमने तो कितनी बार गया? तो 5 3 जब 15, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है? 15 आ चुका है। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? ए ऑप्शन पर आ चुका है। एक मोबाइल 43 रुपये खरीदा गया था और 4945 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया था। लाभ प्रतिशत क्या निकल के आपका आ चुका है? 15% का उसको लाभ मिला था। तो सबसे पहले अगर लाभ की बात कर रहा है तो लाभ अगर हम बात करें तो लाभ में मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? छोटा होगा विक्रय मूल्य से, मतलब सीपी छोटा होगा एसपी से। अगर हमसे हानि पूछता तो हमेशा हानि तो क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से, वहाँ हानि हो जाता है। तो जहाँ लाभ लिख रहा हूँ तो वहाँ क्या प्रॉफिट की जगह क्या लिखने लगता? लॉस लिखता, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो आपका लॉस परसेंटेज आ जाता है, निकलता। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। एक मोबाइल को डॉलर के रूप में लिखा है तो 7525 में 65% की हानि पर बेचा जाता है। एक मोबाइल को
कि हानि पर बेचा जा रहा है। कितने परसेंट पर? तो 65% लिखा हुआ कि हानि पर, उसको हानि हो रही है। ठीक है, उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगर उसको हानि हो रही है, फिर पहले कह रहा हानि हो रही, यदि इसे 34,400 रुपए में बेचा गया, पहले कितने में बेचा गया था? 7525 रुपए में, 7,525 रुपए में बेचा जा रहा था, तो उसको 65% की हानि हो रही थी। लेकिन जब उसको 34,400 रुपए बेचा गया तो उसको लाभ हो रहा है। तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? बेटा कोई चीज होती है वो अपने आप में 100% पर कोई चीज को सेल किया जाता है। अगर उसको 65% की हानि है तो क्रय मूल्य पर कितना इफेक्ट रहा होगा? 35% का। भाई 100% में सीधी सी बात है कि सर जी 100 माइनस 65% अगर मैं हटा दूंगा 100% में, तो हमारा कितना रहा होगा? अगर 65% की हानि हुई है तो उसको मतलब जो आपका सीपी पे काम हुआ होगा तो 35% पर काम चल रहा होगा। तो अगर ये बताइए, ये एसपी दिया गया है, क्या लिखा है पहले वाले में? एसपी दिया गया है 7,525, ये एसपी दिया गया है। अगर 7,525 रुपये अगर आपका एसपी दिया गया है तो वो कह रहा है इस पर 65% की हानि पर बेचा गया। अगर हमें सीपी निकालना है, इसका सीपी निकालना है तो 7525 बटे हमें कितने परसेंट पर सीपी पे निकलेगा? 35% पर। तो मैं अगर इसका 35% निकाल लेता हूँ, कितना निकाल लेता हूँ इसका? अगर मैं 35% निकाल लेता हूँ सीपी का तो 35% कितना आ जाएगा? 7525 35% के लिए 100 से भाग दूंगा तो 100 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। अगर ऊपर पहुँच जाएगा तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 5 के टेबल में दोनों देख लेता हूँ। 5 के टेबल में कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5, 5 2 7 25, 5 5 25 0, 5 5 25। 7 के टेबल में देखता हूँ। 7 के टेबल में 7 7 दूनी 14 और 10 आ जाए, 7 एकम 7 3 10, 7 5 35। तो सीपी हमारा कितना निकल के आ गया? 215 गुणे 100, तो 21,500 रुपये हमारा सीपी निकल के आ गया। ये हमारा उस समय सीपी था। बाद में जब 7525 तो हमारा सीपी कितना है? 21,500 रुपये का सीपी है। अब वर्तमान में चल रहा है कि हमें कितना दिया गया है? इससे कितने में बेचा गया? 34,400 रुपये में इसको बेचा गया है। जब इसको 34,400 रुपये में बेचा गया तो एसपी कितना दिया गया है? 34,400। और आपका सीपी कितना है? 21,500। तो एसपी हमारा बड़ा है, सीपी हमारा छोटा है, तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एसपी हमारा 34,400 है और ये हमारा 21,500 है, तो हमें लाभ मिलेगा। तो हमें लाभ कितना मिलेगा? लाभ, अगर हम लाभ की बात कर रही है तो लाभ हम कितना ले लेंगे? 34,400 माइनस 21,500। अगर लाभ लेंगे तो लाभ कितना आ जाएगा? अगर हम लाभ की बात करें तो 0 0, 4 14 में 5 ये 9 आ जाएगा, 3 3 में 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 3 में 2 गए, 1 आ जाएगा, 2 में 1, 3 में 2 गए 1। 12,900 रुपए का हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें लाभ वाला 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक लाभ हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है, एक लाभ डी ऑप्शन में दिख रहा है। 0 0, 14 में 5 गए 9 आ जाएगा, 3 3 में 1 गए 2 आ जाएगा, 3 में 2 गए 1। ठीक, अब हमें लाभ परसेंट, अभी हमने लाभ परसेंट आपको फार्मूला बताया था। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ परसेंट का हमने फार्मूला आपको क्या बता रखा? लाभ परसेंट का मतलब बताया था प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 12,900 का बटे सीपी। सीपी कितना है? 21,500 गुणे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम इसका भाग दे रहे हैं, अगर इसका भाग देते हैं तो भाग देने पे कितनी बार जाएगा? तो 215 का भाग देखते हैं। 215 12,900। अगर हम इसकी बात देखते हैं 6 बार में देखते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 0 तो कितनी बार हो जाएगा? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60% आपका निकल कर आ जाएगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हो चुके, पहले नहीं होगी तो पहले ही गलत हो चुके थे, क्योंकि हमें प्रॉफिट मिला था। तो लाभ में 2 आंसर हो सकते थे, तो सी होता, या तो आपका हमारा आंसर डी होता। हमने डिवाइड कर लिया, तो ये तो 6 में जाता भाग, ये तो 5 में जाता, हमारा भाग कितने गया 6 में चला जा चुका, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपए में 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था। कितने में खरीदा जा रहा है? 1 लाख, सीपी कितना दे रखा है? 1,55,000 रुपए में खरीदा गया। इसके ये टीवी खरीदी जा रही है, इतने की खरीदा गया, और इसके अंकित मूल्य में कितने का परसेंटेज की वृद्धि कर दी? अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस का 35% की वृद्धि की गई। इस वृद्धि करने का मतलब कोई चीज अगर 100 पर है, कोई चीज बनती तो अपने 100%, तो वृद्धि कर दी गई 35%, तो कितना हो जाएगा? 135% हो जाएगा। 35% की वृद्धि कर दी गई है। यह अंकित मूल्य पर, फिर कह रहा उस मूल्य पर हमें कितने की छूट पर बेचा गया? 20% की छूट पर बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य पर बेचा गया। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था? पहले कह रहा है जो स्मार्ट टीवी है उस पर लाभ परसेंटेज हमारा कितना आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाभ परसेंटेज की बात करते हैं। अब बताइए हमारे पास इतना है, लाभ परसेंटेज अगर हमें निकालना है सीधा सीधा, तो लाभ परसेंट कितना मूल्य दिया गया था? 15,000। कितना प्रॉफिट? उसने कहा 35% की वृद्धि कर दी, तो मतलब 100 में कितना हो जाएगा? 135 बटे, तो हम चाहे पहले तो ये लिख दें, गुणे 135% गुणे 20% की छूट, 100 में 20% छूट दे देंगे, कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, 15,500, 135 बटे 100 और 80 बटे 100। अब बताइए, अगर 180 बटे 100, तो ये 2 जीरो, ये जीरो इससे कैंसिल आउट कर दिए, एक जीरो मैंने इसका कैंसिल आउट कर दिया। तो पहले हमारे पास क्या, टीवी पर लाभ प्रतिशत पे बेचा गया था ना, तो उसका लाभ पूछ रहा है कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक, टीवी पर प्रतिशत लाभ क्या था, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करने गए तो कितने में जाएगा ये? अगर हम इसके सीपी की बात कर लेते हैं, खरीदा गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो सॉल्व करते 15,000, 1,55,000 रुपये था। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितनी बार जाएगा? 155, 135, और इसकी बात करते हो 4 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 2 4 8 हो गया, 4 5 और 2 5 10। 5 के वाले से देखते हैं कितनी बार जाएगा ये? 155 गुणे, अगर इसकी बात करते हैं तो 5 10 3 13, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 5 7 35 गुणे 4 कर लेते हैं। अगर हम इसका 4 करते हैं तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा? अभी इसके बाद में बात करें लाभ का, अभी परसेंटेज वाले तो हम लाभ निकाल रहे हैं। लाभ कितना निकल के आया? लाभ की बात चल रही है तो गुणा करा लेते हैं। तो 155, अगर पहले यहाँ 155 गुणे 4 7 28 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10, 155 में 108 का गुणा करवा लेता हूँ। तो कितना आएगा गुणा कराने पर? 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, 8 पंच 40, 8 44, 8 एकम 8 4 12, 0 0 0 और 1 5 5 5 0 4 5 2 7, 5 1 6, 5 1 6 और ये आ जाएगा ये। हमें कितना मिला? 16,740। हमें कितने में मिला? 16,740 मिला। और 16,740 हमारा ये मान आया। 16,740, 16,740 का 15, 1,55,000 गुणे 100। उसने पूछा था लाभ
परसेंटेज पूछा था आपसे। क्या पूछा गया था आपका? लाभ परसेंटेज पूछा था। आपसे पूछा था लाभ परसेंटेज, और लाभ परसेंटेज पूछा गया है तो बताइए, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। 155 का भाग देना है 1674, तो भाग कितनी बार जाएगा? बहुत छोटे नंबर लिखे गए हैं, 15 चौको 60। अगर 8 बार में देखते हैं करके क्या आ जाएगा? 8 पंच 40, 8 पंच 40, 4 44 और 8 कम 8 4 12, तो 4, 7 में 4 गए 3, 6 में 2 गए 4, 1674। देखिएगा इसको, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करके 0 0 कहीं कुछ कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 2 10, 5 7 35, 4 आ गया, 4 7 28, 4 2 8 2 10, 155 गुणे 8, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 4 44 और 8 कम 4 12, 0 0 5 1 5 5 5 0 0 4 5 2 7 5 1 16,740 और 1,55,000। ठीक, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए, 155, 1674। कहीं आंसर मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पहले यहाँ पे लाभ न लिखते, पहले एसपी निकाल लेते हैं। एसपी निकाल रहे थे, सीपी लिख दिया था प्रॉफिट, और इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पर 16,740, तो 8 पंच 40 और 1 में मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। यहाँ पे जीरो कुछ कम कर दिए क्या? बिल्कुल कम कर दिए हमने, 2 1 जीरो यहाँ से गायब किए हैं, तो 3 जीरो थे यहाँ पर, 3 जीरो थे, और तो 1 जीरो यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। ठीक, 1 जीरो यहाँ पे छोड़ दिया था हमने, तो अब यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, 16,700 ये आ जाएगा आपका। 1,60,400 आ गया एसपी। तो लाभ, पहले लाभ निकालना होगा। लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा? 16,700 1,67,400 माइनस 1,55,000 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 2 जीरो तो पहले ही आ जाएंगे। अब 4 में 0 जाएगा तो 4 ही आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 16 में 15 जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या मिल जाएगा? लाभ। लाभ परसेंटेज अब बात कर लेते हैं। लाभ परसेंटेज की बात चल रही है, तो लाभ परसेंट कितना है? 0 में जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, 0 में गए 0 आ गया। अब आता है इसकी 4 में, तो इसमें 4 हो गए, यहाँ 7, 7 में 5 गए 2 आ गया। ठीक है, लाभ परसेंटेज पूछा है तो 12,400 बटे कितना सीपी था? सीपी था 1,55,000 गुणे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 155 1240, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 4 4 8 4 1240। तो कितना निकल के आ गया लाभ परसेंट? 8% बेटा आपका आ चुका है। ठीक, तो छोटी सी इसमें मिस्टेक कर गए थे कि हमने जीरो काउंटिंग में नहीं लाए थे, इस वजह से हमारा आंसर मिसमैच होने लगा था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
7 वर्षों के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर पर, 7 वर्षों के लिए कितने वर्ष दिए गए? 7 वर्ष पर रेट दर कितना है? 27% है की दर कितने रुपए मिल रहे हैं? 21,950 रुपए साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा। तो पहले तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को बेटा क्या बोलते हैं हम? SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज का होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? SI, और SI बराबर क्या निकलता है? P मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। मूलधन, P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है बेटा दर होता है, T का मतलब क्या होता है? समय बटे 100। तो SI क्या बन जाएगा? साधारण ब्याज आपको कितना आ जाएगा? मूलधन कितना है? मूलधन आपको दिया गया है 21,950 रुपए, ठीक। R कितना दिया गया है? दर कितनी है आपके पास? 27% पर है, और टाइम कितना दिया है? 7 वर्षों के लिए बटे 100 दे दिया गया है, ठीक। अब ये जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के टेबल से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 5 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20, 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, 20 आएगा, 19 आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 1 45, 5 चौको 20, 21 19, 5 15 4 19 5 45, ठीक। ये 2 बार में गया बटे 2, बटे 2 गुणे 27 का 7 7 गुणा कराएंगे, 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और 7 19 14 14 4 18 हो जाएगा, 189 हो जाएगा। 2 का भाग देना है, 2 का भाग दे देते हैं, या पहले गुणा करवा ले फिर भाग दे लेते हैं। अगर हम इसका भाग देने की बात चल रही तो 2 का भाग दे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 19 2 नाम 18, 1 को 2 पंचे 10 गुणे 189, तो 219.5 गुणे 189 गुणा करा लेते हैं, न अपना 45 हो जाएगा, न 2 9 81, 4 न अपना 45 9 81 4 85, तो अपना 45 हो गया, और 9 81 4 85 9 कम 9 8 17, हाँ से कितने लगेंगे? 1 लगेगा, ना 2 18 1 19 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 नंबर 4 76, 8 नंबर 4 76, 8 कम 8 8 7 15, 8 16 1 17, 5 9 1 2, 5 5 7 6 13 5 18, 5 5 7 6 13 5 18, 9 9 18 18 5 23 23 24 24, 7 2 9 7 9 2 11, 1 3 3 1 4, ठीक। अब दशमलव कितने अंक बाद लगा? 1 अंक बाद। तो आपका जो ब्याज निकल के आया है, ब्याज जो आपका निकल के आया है, तो 4 1 4 41 41,485 41,485 निकल के आया है, 0.5 ये आपका ब्याज निकल के आया। उसने भी कहा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि जो मूलधन में जितनी ब्याज होती है वो जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? वो आपका मिश्र धन बन जाता है। मिश्र धन की बात कर चल रहा है, मिश्र धन क्या बन जाएगा? तो मूलधन को P से बनाते हैं, P प्लस SI। P का मान कितना ऑलरेडी दिया गया था आपके पास? 21,950 रुपए, 21,950 प्लस 4 1 4 8 5.5, तो इसको जोड़ देंगे तो 0.5, तो बेटा हर एक में ऑप्शन पर दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ हम दोनों के 5 और 5 जीरो को ऐड कर देंगे तो 5, ये भी सब ऑप्शन पर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 8 कितना हो गया? 9 और 8 कितने हो गए? 17 हो गया। 21,950, और हमारे पास कितना है? देखिए 21,950 में आपको जोड़ना है 0.5, आपको 21
21,950 में आपको 5.5 और यहाँ 4, यहाँ आपके पास कितना है 8 है, 8 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, 2 1 2 1 3 हो गया, 4 2 6 63 43 और 63 43 435.5। तो कहाँ पर आपको आंसर मिलेगा? डी ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो अगर इसको हम जोड़ने की बात चल रही थी तो कई जगह लास्ट के 3 डिजिट बिल्कुल हर एक के सेम मिले थे, 4 डिजिट सेम रखा, इसलिए पूरे को क्या करना पड़ गया, हमको ऐड करना पड़ा। ठीक है, आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर। अब कह रहे किस साधारण ब्याज की दर से 4,750 की राशि पर 5 वर्ष में 950 का ब्याज प्राप्त होगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? ब्याज दर पूछा है। मतलब ब्याज दर का मतलब क्या होता है? ब्याज की दर पूछी है, मतलब आर का मान पूछा है, राशि कितनी दी गई, पी का मान 4750 रुपए की राशि पर कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए है, और ब्याज कितना मुझे मिल जाता है? 950 रुपए का ब्याज हमें प्राप्त होता है। तो हमको क्या क्या दे रखा है? हमें पहले नंबर में साधारण मूलधन क्या दिया है? 4,750 रुपए दिया है मूलधन। टाइम आपका कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और आपका एसआई कितना दे रखा है? एसआई आपको जो दे रखा है 950। और आप फार्मूला जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। तो एसआई का मान कितना दिया गया है आपको? एसआई का मान दिया गया आपको 950 रुपए। मूलधन कितना दिया है? 4,750 रुपए। आर आपको बताना है। टी का मान 5 दिया है, बटे कितना हो गया? 100 हो गया। 100 हो गया तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ। 5 के पहाड़ी में कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 का इधर गुणा करा लेता हूँ, तो 950 गुणे 2 ये बराबर 475। और ये क्या हो गया? 8। 475 के में कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 दूनी 8। तो आर का मान बेटा कितना निकल के आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपका मान कितना मिल जाएगा? 4 का मान कितना आएगा? 4%। तो आपसे अगर पूछा किस ब्याज दर पर, तो आपको कुछ नहीं करना, सारा कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ब्याज दे रखा है, तो हमने ब्याज के फार्मूले पर लगा दिया PRT/100। PRT/ अगर हमने 100 कर दिया तो पी का मान सारे मान रख दिए, वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? आर का मान कितना आ गया? 4%। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर पर हो चुका है आपका आंसर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 30% ब्याज का उधार दी गई। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चल रही? वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर प्रति वर्ष कितना ब्याज दे रहा है? 30% दे रखा ब्याज उधार दी गई। कितनी राशि पर दी गई है? 17,500 रुपए की राशि से। 17,500 की राशि ये आपको ली थी उधार आपने, और कितना हो चुकी है? इतना हो चुका है ब्याज। प्राप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे? ठीक है, तो आपको ये 17,500 से कितना बनाना है? 29,575 बनाना है। और तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर एक फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन P1 + R/100 के पावर आपका n होता है फार्मूला। अमाउंट ऑलरेडी आपके पास अमाउंट कितना दे रखा है? 29,575 का अमाउंट दे रखा है। पी का मान बेटा कितना दे रखा? पी का मान ऑलरेडी आपके पास 17,500 रुपए का दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है? 17,500 रुपए का दे रखा है। ए हो गया, पी हो गया, आर का मान वही आपको कुछ प्राप्त करने का, आर का मान भी कितना दे रखा है? 30% दे रखा है। और पूछा टाइम क्या होगा? ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है? 29,575। 29,575 दे रखा है। पी कितना रखा है? 7,500 1 प्लस, और आर का मान कितना दे रखा है? 30। 30 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। ठीक, ये 29,575 बटे 17,500 बराबर, तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 13 बटे
10 के पावर n। अगर भाई तुलना करना है तो इसका भी प्रारूप इसके जैसा ही बनना चाहिए। कंपेयरिंग अगर कर रहे हैं फार्मूले की, अगर 13/10 है तो इसको भी क्या बनाना होगा, हमें 13/10 के फॉर्म पे बनाना होगा। और 13/10 के फॉर्म बनाते ये तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पर 29,575। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 175 गुणे 100। मैं क्या लिख रहा हूँ बटे 175 गुणे 100 बराबर 13/10 के पावर n का लिया। अब बताइए इसके भाग दे देता हूँ कि कितनी भाग में जाएगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये भैया जाएगा 169 बार में, 169/100 हो जाएगा और 13/10 के पावर n हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13/10 के पावर 2 लिख सकता हूँ और यहाँ 13/10 के पावर n लिख सकता हूँ। तो n का मान मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 मान आ जाएगा। तो इस सवाल में सीधा से अगर ये फॉर्मेट बना रहे हैं तो यहाँ से आप सीधा सीधा क्या मान निकाल के ले जाएंगे, आपने फार्मूले पर डायरेक्ट मान रख दिए और यहाँ से आपका 13/10 है तो आपको इसको ज़्यादा सॉल्व करने में दिमाग नहीं लगाने हैं, क्योंकि मुझे 10 के रूप में चाहिए तो मैंने इन दोनों जीरो को मैंने अलग कर दिया और यहाँ से देख लिया कि 23 का भाग देने पे भाग पूर्णतः जाएगा तो तभी 13/10 के रूप में मिलेगा। तो ये भी नहीं आपको सोचना भाग जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा और भाग दे लीजिएगा तो 169 बार में जाएगा। ठीक है, आगे अगला सवाल। अब तेरा किस राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60% की वृद्धि होती है। कह रहा किस राशि पे, आपसे राशि पूछी है मतलब पी पूछा गया है। आपसे क्या पूछ रहा है कि किस राशि में साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्ष में कितने की वृद्धि हो जाती है। मूलधन में 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हुई है तो समान ब्याज दर पर, कह रहा ब्याज दर जो ऊपर चल रही थी ब्याज दर वहीं पर वही रहेगी तो 2 वर्ष के बाद रुपये कितना हो जाता है, कितना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। किस राशि पर, यहाँ पे पहले बोल रहा है कि जो आपने मूलधन था उस पर सीधा 4 वर्ष में ब्याज दर के साथ 60% की, तो पहले तो हमें ब्याज की दर नहीं पता, तो पहले हमें ब्याज की दर पता चल जाए कितने ब्याज पर, तभी तो हम समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए हम इस पर निकाल पाएंगे इसके 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि साधारण ब्याज की दर पर काम चल रहा है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमें तो साधारण ब्याज का फार्मूला इतना ही पता है SI बराबर PRT/100 और SI का क्या कह रहा है कि SI कितना बढ़ जाता है साधारण ब्याज की दर पर 60% की वृद्धि हुई तो P का कितना बढ़ जाता है 60% हो जाता है। P का कितना बढ़ जाता है 60% बढ़ जाता है। मूलधन कितना है आपके पास 3 है और R का मान तो यही निकालना है आपको, R का मान और T का मान कितना दिया है 4/100। तो P से P तो कैंसिल आउट हो गया, 60 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4R/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल, तो R कितने परसेंट पर आपको, तो भैया R 15% के ब्याज पर काम हो रहा था। 15% ब्याज अगर मुझे पता चल गया तो मुझे 2 वर्ष का दिया है, मूलधन दिया गया कि यहाँ से मैं ब्याज निकाल लूंगा तो SI कितना हो जाएगा 49,500, ब्याज कितनी है 15% है, टाइम कितना दिया गया 2 दिया है बटे 100, तो SI कितना निकल के आ जाएगा 15 दूनी 30, 495 गुणे 30 आ जाएगा, 0 3 5 15, 3 27 1 28, 3 5 15 हो गए, 3 27 28, 3 4 12 2 14, 14,850 रुपए। तो मिश्र धन पूछा था, मिश्र धन का मतलब अमाउंट पूछा गया था आपसे, मिश्र धन का मतलब अमाउंट पूछा गया। अमाउंट क्या होता है P प्लस SI, तो P का मान कितना दिया गया आपके पास 49,500 रुपए प्लस मूल ये कितना आया है 14,850 रुपए। अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो ये 15% आया है, जो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 49,500 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। SI गड़बड़ है, मूलधन दर गुणे समय, ठीक है।
तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 49,500 पर 49,500 15/100 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा 49,000 ब्याज 14,850। हम इसकी बात कर रहे हैं तो किसी राशि में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 60%, 15% आ चुका। 49,500 रुपये की बात कर रहा हूँ। 49,500 15 2 वर्ष की ब्याज कितनी मिली 14,850 रुपये हो चुका है। अब इसकी बात करें 49,500 तो किस राशि में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 0 5 और 8 5 13, 8 5 क्या हो गया 13 और 9 4 13 14, 4 5 6 4 64,350 रुपये P+SR। तो कोई आंसर अभी आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इस पर क्या किसी राशि साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष में कितना है 60% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो आर का मान कितना आ चुका है 15% आ चुका है आपका। फिर कह रहा है तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 49,500 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, इस पर निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 49,500 का निकाल लिया 15/2 तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है 14,850 रुपये। धन का हो जाएगा P+SI 49,500 प्लस 64,350। चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। अवंतिका ने 24,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया और भरद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी किया। उसने अवंतिका ने जब कोई बिजनेस किया तो 24,000 के साथ शुरू किया और भरद्वाज ने उसने कितने के साथ किया 36,000 के साथ उसमें 24,000 में पहले उसने इन्वेस्टमेंट किया 24,000 का और 36,000 के साथ भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों के बराबर विभाजित लाभ दोनों को बराबर मिलता तो भरद्वाज ने उसने कितने महीने बाद भागीदारी की कितने महीनों बाद भागीदारी की थी। ठीक है, तो कितने की अवंतिका ने 24,000 के साथ काम कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये अगर शुरुआत से अगर ये बिजनेस कर रहा है तो ये 12 महीने का पूरा समय पाएगा। ये उसके बाद जुड़ रहा है, एक व्यापार शुरू किया और भरद्वाज ने बाद में कितने का 36,000 रुपये के साथ उसमें भागीदारी की। कितने भरद्वाज ने बाद में, तो भाई पहले समय इसने ज़्यादा दिया इसने समय कम दिया के साथ में उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ तो भरद्वाज ने उसमें कितने महीने बाद भागीदारी की। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि भरद्वाज का हमने मान लिया कि भरद्वाज का तो x महीने मैंने मान लिया। तो बताइए तो ये 24,000 अब इसने कितने महीने काम किए 12 महीने अनुपात
यहाँ कितना है 36,000 का। यहाँ उसने कितने काम किया x महीने, तो बाद में काम शुरू हुआ था। दोनों का प्रॉफिट का अनुपात कितना है 1:1। दोनों का प्रॉफिट क्या है बराबर विभाजित हुआ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24,000 गुणे 1200, 36,000 गुणे x बराबर 1/x। तो ये भैया 3 जीरो इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 दूनी 24 हो गया, 12 36 हो जाएगा। और 3 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 दूनी 8/x बराबर कितना आ जाएगा 1/x। तो x बराबर कितना आ गया 8। तो मतलब कहने का भरद्वाज ने कितने महीने x का मान कितने महीने काम किया उसने 8x का मतलब 8 महीने। तो उसने पूछा था कि भरद्वाज उसमें कितने महीनों बाद भागीदारी की थी। तो 12 माइनस 8 कितने महीने बाद भागीदारी की थी 4 महीने बाद भागीदारी उसने की थी। ठीक है। 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी की क्या क्या मूल्य दिया गया है 65,000, 6,535, 7,027, 6,955, 7,330 और 6,362 की बिक्री होती है और 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा छठे महीने में कितने की बिक्री की जानी चाहिए। ठीक है, कितने की बिक्री की जानी चाहिए। तो भैया ये पूछा क्या है औसत बिक्री प्राप्त करना, औसत पूछा है। औसत पूछने का मतलब क्या था सभी का योग कितने भैया हैं 6, 5, 3, 5, 7, 2 है। देखो औसत निकालने क्या होता है फार्मूला, औसत का फार्मूला होता है सभी संख्याएं जितनी भी दी गई हों सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो भैया जितना कितना दिया गया है तो औसत पूछा है आपसे। औसत पूछा जा रहा है कि औसत कितना होगा उसका। तो भैया 5 कितना है 6, 5, 3, 5 प्लस 7, 0, 2, 7 प्लस 6, 9, 5, 5 प्लस 7, 3, 3, 0 प्लस 6, 3, 6, 2। अब यहाँ की तो बिक्री होती है और उसने औसत बिक्री बता दी छठे की ये है। तो कह रहा छठी संख्या क्या होगी। तो मैंने मान लिया कि छठी संख्या कितनी है x है। कितनी संख्याएं हो गई 6 हो गई। औसत कितना दिया गया है 6600 दिया गया है। इन सबको जोड़ना है आपको 65, 35 जितनी संख्याएं दी गई हैं सबको जोड़ना है। तो मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ 65, 35, 70, 27, 69, 55, 73, 30 और 63 और 62। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19। 7, 5, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 2, 19। 3, 2, 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 6, 19, 19 और एक कितना हो गया 20। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19। 3, 3, 2, 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 6, 19, 19, 20, हज़ 2, 9, 5, 14, 14, 3, 17, 3, 20, 2, 22 और 7, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19 और 7, 26, 26, 6, 26, 6, 32, 32 तो 34। 34,209 प्लस x बटे 6। 6 का गुणा करवा लेता हूँ। इसके साथ गुणा कर देंगे 0, 0, 36 हो जाएगा। 36, 3, 39,600। इसको इधर भेज दूंगा तो 34,209 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटा लेते हैं तो 10 में 9 जाएगा 1 आ जाएगा। 1 किस ऑप्शन पर लिखा गया है ये है सिर्फ कौन सा आंसर हो गया डी। अब हमें घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें घटाने में 10 में 9 गए 1 मिल गया है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5391 आपको मिल जाएगा। वो किसका मान आ जाएगा आपका x का मान मिल जाएगा 5 के क्रमागत महीनों में। ठीक है, तो इसका औसत आपसे पूछा गया था तो आपका औसत निकल कर आ चुका है। 18 नंबर का क्वेश्चन
यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक के अनुसार कितने बच्चे हैं 3 क्लास में, इसमें 55 बच्चे हैं, तीसरे में 60 है, तीसरे में 65 है। छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक कितने दिए गए हैं 55 दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं और 65 दिए गए हैं। तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब औसत अंक ज्ञात करना है तो भैया सीधी सी बात है कि उसने खुद ही औसत अंक दे दिया है, तो औसत अंक निकालने हैं तो हर एक का तो दे ही चुका है औसत अंक उसने। भाई 55 बच्चे और एक बच्चे का औसत अंक कितना दे दिया 55, तो दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 55 गुणे 55 हो जाएगा, 60 गुणे 60 हो जाएगा और 65 गुणे 65 हो जाएगा। बट कितना हो जाएगा 55 + 60 + 65, ये आपको मान मिल जाएगा। अब 55 का मान मिलेगा तो इन दोनों में कितने का तो गुणा नहीं करवाएंगे, कुछ कॉमन देख ले दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है। तो क्या मैं 55 को ऐसा लिख सकता हूँ 5 गुणे 11, 5 गुणे 11। 60 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 12, 5 गुणे 12, ऐसे तो लिख सकता हूँ 5 गुणे 13, 5 गुणे 13। पाँच गुणे 13, 5 गुणे 13 बटे इन सबको जोड़ लेता हूँ 60 60 180 हो जाएगा, क्योंकि 60 5 इधर दे 180, पूरे में से क्या 5 5 काम हो जाएगा तो 25 और 11 11 के स्क्वायर 169 होता है, सॉरी 11 के स्क्वायर 130 होता है। तो 11 का 5 के स्क्वायर 25 बाहर कर लिया, 11 के स्क्वायर 130 होता है और यहाँ 12 के स्क्वायर 144 होता है और यहाँ 13 के स्क्वायर 169 होता है बटे 180। अब इन दोनों के हिस्से देख लेते हैं। 25 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा 5 के पहाड़े बार में जाएगा, तो 5 7 5 3 15 3 36, 5 बटे 36 हो जाएगा। 5 3 15 3 5 36 को ऐड कर लेते हैं, 9 4 13 13 1 14, वहाँ से लगे 1 6 4 10 10 2 12 1 13, 1 2 और 3 4 34। अब बताइए कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 6 के टेबल से देखते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल से सिर्फ जाएगा और 3 कम 3 13 3 चौके 12, ठीक है, सिर्फ 2 के टेबल जाएगा 5, 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, तो बटे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 7 14, ठीक। अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 5 7 35, 5 7 5 1 5 3 8, 5 दूनी 10 बटे 18। 18 से भाग दे देता हूँ इस पर, क्या भाग आएगा 18 से देने पे 1085 पर। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। 6 वाला कहाँ कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो कौन सा हो गया डी नंबर पे हो जाएगा, 108 आएगा 5 यहाँ दशमलव, तो 60.60 डी में कौन सा आंसर है डी नंबर वाला, तो आपका आंसर कितना होगा 60.277। तो जब भी आपको औसत की बात कर रहा है तो यहाँ एक बच्चे का औसत कितना है 55, तो यहाँ कितने बच्चे हैं 55 बच्चे थे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा दोनों के साथ गुणा कराना पड़ा। यहाँ 60 थे, उनका औसत भी 60 ही था, एक बच्चे का औसत कितना है 60 है, तो 60 का गुणा करा दिया, फिर 65 है तो 65 के साथ गुणा करवा दिया, ठीक है। तो क्रमशः कितने दिए, सब का औसत निकालें, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं कर दिए गए, उससे आपका मान निकल कर आ चुका है। अब कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 324 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 पुरुष और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अगर 2 पुरुष 2 महिला, ठीक, प्लस 3 बॉयज एक काम कितने दिन में कर सकते हैं 405 दिनों में, जबकि 3 पुरुष 3 में 2 बॉयज कितने दिन में काम कर सकते हैं 324 दिनों में।
तो इसमें मैन और बॉय में एक रिलेशन बना लेते हैं। तो बताइए दोनों किसके टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे? अगर हम इसके रिलेशन की बात चल रही है कि रिलेशन बनाते हैं तो तीन के टेबल से दोनों चले जाएंगे 2m + 3b। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 3 के टेबल में जाता है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 10 बन जाएगा, 3 2 9, 3 बचे 15, 3m + 2b और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 8 24। तो सीधा सीधा 9 के टेबल से जा सकता था क्या? बिल्कुल जा सकता था। तो इसको तो अगर 9 के टेबल से देख रहा हूँ तो 9 के टेबल से अगर भाग दे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और 9 अपना 45। और इसको देखता हूँ तो 9 के टेबल से बात कर रहा हूँ तो 9 3 27 और 5 बजे 9 54, अभी भी जा रहा है तो 9 के टेबल से फिर उड़ा दीजिए। 2m + 3b और कितनी बार में गया? 5 बार में, और यहाँ 4 बार में। 2b यहाँ कितनी बार में गया? 4 बार में। गुणा करा लेता हूँ, 5 दूनी 5 दूनी 10m + 5 3 15b और 4 3 12m, 4 दूनी 8b। ठीक, अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 12m है तो इधर भेज देता हूँ 15b - 8b, यहाँ 12m - 10m। 15 में 8 के कितना आ जाएगा? 7b आ जाएगा और 12 में 10 जाएगा कितना आ जाएगा? 2m आ जाएगा। तो अगर m बराबर कितना बना सकता हूँ? 7b/2। मैन बॉय में रिलेशन क्या पूछा गया है? 5 पुरुष और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 5 मैन और 5 बॉय कितने दिन में काम कर सकते हैं? तो काम तो वही था, उसने कार्य सबको बराबर दिया गया है तो किसी के भी बराबर कर सकता हूँ मैं। तो मैंने उस सबसे आसान वाले के बराबर कर लेता हूँ। 3 मैन + 2 बॉय 324। अब बताइए मैन का मान कितना दिया गया है? 7 बॉयज़/2 + 5b। फिर मैन का मान कितना दिया गया है? 7 बॉयज़/2 + 2b 324। तो 2 पंचे 10, 17b/2 इसकी बात कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 7 का 21, 21 4 25 और 324। तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट। हमें क्या निकाल के उसने पूछा था? मान पूछा था कितना काम करेगा। हम तो उसे कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ कार्य को हम क्या मान लेते हैं? इसके साथ x मान लेते हैं। कार्य कितना काम कर लेगा? x मान लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 324 बटे 37। तो उसने पूछा कितने दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 324 ही दिए गए थे ना, 324 ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 7b/2। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देख लेते हैं। 7 यहाँ से 5 छूटा हुआ है। फाइव m था तो 5 × 7b/2 था प्लस। अब यहाँ से अगर बात करें तो 5 दूनी कितना हो गया था? 10। अब 35, 7 × 35, 35 10 45, 45 बटे तो यहाँ पर अगर चल रहा था x है तो 7 × 35, 5 यहाँ बटे 2 था तो 7 5 10 और 7 × 35 45, 45 बटे 2 b था। ठीक, 2 से 2 कट गया, 20 से b कट गया, बटे कितना आ जाना? 45। ठीक, तो 25 × 324 बटे 45। अब 5 के टेबल में कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा।
तो 5 गुणे 9 के पहाड़ी में देखना कितनी बार में जा रहा हूँ। तो 29 27 और 4 5 9 54 x बराबर कितना हो जाएगा 5 31 5 3 15 3 18 180 दिन। तो आपका आंसर क्या आ गया? तो 180 दिन पर काम कर रहा है। तो 2 पुरुष 3 मैन की कहानी रिलेशन बना है, m का मान आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दे दिए थे कि 5 का मान छूट गया था, जिसके कारण हमारा आंसर मिसमैच होने लग गए थे। तो 180 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कार्य को 1170 दिन में समाप्त करता है। एक इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 1170 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 2340। तो सबसे पहले इन दोनों क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे 1170 और 2340 का। अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे एलसीएम 1170 बटे 2340। तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 2340। तो बताइए, अगर इनकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो इसकी कितना निकल आएगा? 2 और इसकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो भैया ये 3 2340 का, तो अगर एक की बात कर रहा हूँ 2340 बटे 3, दोनों मिलकर कितना? 2 और 1 तो कितना आ जाएगा? 3 7 21 और 3 8 24, कितना? 780। कहीं है ऑप्शन पर? डी ऑप्शन पर है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, एक कार 1 दिन का है, एक कार को 1170 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा वो? 1170। ये ए के लिए है। बी के लिए काम क्या था? बी के लिए काम क्या था कि 1 दिन में कितना काम कर सकता है बी? 1 बटे 2340। और दोनों अगर एक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 बटे 1170 प्लस 1 बटे 2340। अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? यही निकल जाएगा। वहाँ हमने डायरेक्ट कर लिया था। ठीक है, और भी सारे मेथड हैं, और भी मेथड से लगाए जा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी 2 सही 1 बटे 2 घंटे में, एक कार कितनी डिस्टेंस तय कर रही है? दूरी 180 कितने घंटे में तय करवा रहा है उससे? 2 सही तय कर, तब कार की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रही है? चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी ऑलरेडी कितनी दे रखी है? 180 दे रखी है दूरी, बटे समय क्या दे रखा है? 2 सही 2, तो मतलब कितना हो गया? 5 बटे 2। 5 बटे 2, 2 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। 180 बटे 2 बटे कितना हो गया? 5। तो 5 नहीं 15 3 18 36, 36 बटे 2 कितना हो गया? 72। कहीं 72 है? बिल्कुल भी ऑप्शन पर। तो एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि वह दूरी 2 से 1 बटे 2 घंटे में, तो भैया आपको दूरी भी दे रखी है और आपको क्या दे रखा है? टाइम भी दे रखा है। तो इन दोनों का फार्मूले में सीधा आपने लगा के क्या मिल गया? हमें मान मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला सवाल को देखता हूँ। ललिता 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से मीटर सेकेंड चल सकती है अथवा 25 मीटर पर सेकेंड पर साइकिल चला सकती है। ठीक है, अगर जब वो पैदल चलती है तो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब चलती है, जब साइकिल से जाती है तो कितने पर मीटर? 25 मीटर पर सेकेंड के हिसाब चल सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का उपयोग करते हुए वो यातायात से तो 6 मीटर पर सेकेंड यातायात के दोनों साधन का इस्तेमाल कर रही है। वो यातायात के दोनों साधन का मतलब क्या होगा? पैदल भी चल रही है और साइकिल से भी चल रही है। अगर दोनों साधन का इस्तेमाल कर रही है तो भैया वो कितना दूरी तय करती है? 45 सेकंड।
ठीक है। और साइड में कर लो। ठीक, 6 मीटर पर सेकंड चल सकते अथवा 25 मीटर पर सेकंड पर साइकिल चला सकते। ठीक है, तो अब हमें तो भैया ये तो पता चल चुका कि कितना समय ले रही है, 45 सेकंड लगाती है। कितने समय में साइकिल चलाई होगी, और साइकिल का पूछ रहा है। तो पहले भैया हमें दोनों को तो पता चल जाए कौन कितना चल रहा है। हम मान लेते हैं दूरी तय कन्फर्म कर रखा है। दूरी कितनी दी गई है, 650 मीटर दे रखा है। कितने सेकंड में लगाते हैं, 45 सेकंड में लगाते हैं। लड़का कितने समय में साइकिल चलाएगी। ठीक है, अगर हम साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं, समझिएगा यहाँ पर, तो मैंने मान लेता हूँ, हम मान लेते हैं, मैंने माना हमने मान लिया, हमने क्या किया, माना, हमने क्या माना कि कितने चली होगी साइकिल से, हमने मान लिया पैदल चल रहे हैं, हमने मान लिया पैदल दूरी हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो साइकिल से कितनी हो जाएगी, साइकिल से दूरी कितनी हो जाएगी, 650 माइनस x हो जाएगी साइकिल से दूरी। अब ये पैदल दूरी x है, या साइकिल से दूरी कितनी हो जाएगी। अब आप चलते हैं क्वेश्चन हम अपने आगे। उसने कहा कि दूरी तय करने में कितना, टोटल दूरी तय करने में कितने लगते हैं, 45 सेकंड। समय की बात कर रहा है। समय बराबर बेटा क्या होता है, दूरी बटे कितना हो जाएगा, दूरी बटे 4, दूरी बटे कितना हो जाएगा, 4। दूरी कितनी है, समय ऑलरेडी आपको इसकी बात कर रहा हूँ, समय कितना दे रखा दोनों को मिलाते 45 सेकंड दे रखा। दूरी कितनी पहले आपने x चली है, चाल क्या थी, 6 थी। इसकी दूरी कितनी आपने साइकिल से कवर की है, 650 माइनस x बटे किसके स्पीड से चल रहे थे, 25 मीटर, 25 पर सेकंड से चल सकते हैं। अब बताइए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 150 आएगा, तो ये 25x हो जाएगा, 6 आएगा, 6 गुणा करवा देते हैं। तो 6 जम 0, 6 पंचे 30, 6 36 3 3900 माइनस 6x गुणा करवा देते हैं। 0 इसका इसके साथ गुणा करा देते हैं, 15 बना कितना हो जाएगा, 15 जम 0, 15 बना 75, 0 हो गया, और 15 बना 75। 1 0 ये हो गया, 15 बना कितना हो गया, 75 के 5 हासिल कितने लगे, 7 लगे। 15 बना 15 चौको 60, 6750। और ये ऑलरेडी कितने आए थे आपके, 3900 आए थे यहाँ पर आपका मान। तो ये 39 इधर आ गए बराबर। तो यहाँ 3925 में 6 के कितना आ जाएगा, 19 6 25 होता है, तो 19x हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 5 0 गए 5 आ जाएगा, 17 में 9 गए 8 आ जाएगा आपका, 17 में 9 जाए कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और यहाँ 5 में 3 गए 2 आ जाएगा, बराबर 19x। x बराबर 2850 बटे 19, 19 से कम 19, 19 और 1 20, 19 पाना 95। तो x का मान कितना आ गया, 150। अब 150 आपको किसकी मान बताना था, साइकिल की चलाई गई, साइकिल की दूरी कितनी है, 650 माइनस x, साइकिल की दूरी पूछी गई है। साइकिल की दूरी कितनी हो गई, दूरी हो जाएगी 650 माइनस x, तो 650 माइनस 150 कितना हो गया, 450 हो गया। अब 450 उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था। बताइए टाइम कितना हो जाएगा, समय।
टाइम बराबर आपको पता क्या है, दूरी, दूरी कितनी है 450, और समय कितना ले रखा है उसने, और 450 उसने टाइम कितना ले रखा है, हर बार उसने जाने में 25 लिया है। 25 का भाग दे देता हूँ, कितनी जा जाएगा, 25 से कम 25, 15 आएगा, 25 छक्का 150, 25 15 आएगा, 25 पंचे 125। कोई आंसर मैच कर रहा है? 25 से कम 25 तो 20, 25 20 18। 5 के टेबल से देख लेता हूँ, तो 5 के टेबल से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 90/5, 90/5 का मतलब क्या हो गया 18। कहीं है 18? नहीं। कुछ गड़बड़ की। 650, और 650 में बेटा 150 घटा देंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। कितना आएगा 150 घटाने बेटा हमारे पास 650 - 150 कितना आ जाएगा, 500 आएगा। अब 500 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 500 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 50 कितना आ गया 20 आ गया। तो आपका आंसर कितना मिल गया, 20 हो गया। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आता बार ग्राफ वाले सवाल आते हैं। उन्हें कहा सभी स्कूल से 23-24 दिया गया ABCD। आपका जो ये वाला दिया गया ये गिटार को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, गिटार को। और ये आपका जो प्रदर्शित कर रहा है कीबोर्ड को प्रदर्शित कर रहा है, कीबोर्ड को। और तीसरा वाला जो प्रदर्शित कर रहा है वायलिन को प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, वायलिन को। अब उसने क्या पूछा है कि सभी स्कूल विद्यार्थी गिटार बजाने वाले, गिटार बजाने के लिए ये है, तो उसने क्या कहा सभी स्कूल में कितने विद्यार्थियों ने गिटार बजाने का चयन किया। गिटार बजाने वाले भाई कितने बच्चे थे, 12 थे। यहाँ कितने थे, 15 थे। और यहाँ कितने हैं, 12 15 9। इसके बाद कितने हैं, 13। 13 के बाद कितने हैं, 11। कितने हो गए, तो आपके यहाँ पे अगर मैं जोड़ूँ 3 और 1 4, 9 4 13, 13 5 18 2 20, 5 लगे कितने 2 हो गया, 2 2 4 4 2 6 60 तो ये हुआ। लेकिन उसने क्या कहा संख्या जो दी गई वो किस में दी गई है, सैकड़ों में दर्शाई गई है। और जब सैकड़ों में दर्शाई गई तो ये 60 और सैकड़े में दर्शाई गई तो कितना कर दिया मैंने गुणा 100 का, कितने हो जाएंगे 6000 हो जाएगा। और 6000 कौन से ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है। ठीक, फिर उसने एक और क्वेश्चन पूछा है 24 नंबर का, सभी स्कूल से वायलिन बजाने का चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। वायलिन, वायलिन कहाँ है, लास्ट वाला अगर वायलिन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, वायलिन की। अगर मैं वायलिन की आपकी बात कर रहा हूँ तो वायलिन में देखो कितनी संख्याएं वायलिन में, वायलिन पहले कितने हैं 9 है प्लस लास्ट वाला, वायलिन लास्ट वाला दिया गया है, ठीक है 9 है। फिर दूसरे वाले में कितना है 7 है प्लस, इसके बाद कितना दिया गया है 6 है प्लस 6 12 प्लस 10 बटे कितनी संख्याएं हैं, कितने सालों 5 दी गई होंगी 1 2 3 4 5 बटे 5। जोड़ लीजिए कितना हुआ 12 10 22 22 6 28 28 7 कितना होता है 35 35 10 44 बटे 5 तो ये आया। लेकिन हमने क्या कहा था ये सैकड़ों में दिया गया, सैकड़ों में दिया गया तो कितने गुणा हो जाएगा 100 का, 100 से कितनी बार में गया 20 बार में, तो 2 चौको 8 2 चौको 8 0 880। 880 कहाँ है, सी ऑप्शन पर दिया गया आपको 880। तो सभी स्कूल से वायलिन बजाने का चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी हो गई 880 हो गई। आखिरी सवाल, तो एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 की है। अनुपात कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो गई 5x हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 4x हो गई। अब उसने कहा अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है,
लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई उसने कह दिया 15 मीटर है। तो भैया 5x किसके बराबर हो गया, 15 के। x का मान कितना आपको मिल गया, 3 हो गया। x बराबर 3 मीटर हो गया। अब वो कह रहा है कमरे का अगर x का मान तो लंबाई तो बताइए, तो लंबाई कितनी हो गई, 15 है, तो चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, 3 गुणे 4 कितनी हो गई चौड़ाई, 12 हो गई। लंबाई चौड़ाई पता है तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरा कैसे होता है, आयताकार होता है, तो कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरा क्या होता है, आयताकार होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। लंबाई कितनी दे रखी है 15, चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, तो 15 दूनी 30, 15 का 15 3 80, 180 मीटर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, कल फिर से नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर से हूँ। तो आपकी जो यूपीएसआई का है, तो यूपीएसआई की आपकी जो है मिक्स क्वेश्चन आपके चालू हो गए सीरीज के रूप में। तो आपको हर दिन आपको 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको जो यूपीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, ओके, थैंक यू।